Assalamu alaikum. I'm Dr. Adina Aslam from Health Solutions, and today I'm going to discuss about drug interactions. When I'm using the term drug, that means medicine. Medicine basically क्या होती है? कोई भी chemical या कोई भी compound that is used for the treatment या for the prevention of some disease या even in some cases for the diagnosis of diseases. ठीक है, तो ड्रग्स जो होते हैं उसका इंटरेक्शन क्या होता है, यानी ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है, ड्रग और फूड का इंटरेक्शन भी हो सकता है, और ड्रग और किसी इलनेस का इंटरेक्शन भी हो सकता है. लेट्स स्टार्ट विद ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन. जब आप कोई भी मेडिसिन एक से ज़्यादा कोई मेडिसिन साथ ले रहे हैं, 2 मेडिसिन ली, 3 मेडिसिन ली आपने, तो देयर आर चांसेस बिकॉज एज देयर केमिकल्स जब साथ में लेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है. सो व्हेन यू आर टेकिंग दीज मेडिसिन योर बॉडी देयर आर चांसेस कि ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं. व्हेन दे विल रिएक्ट टुगेदर, तो उससे ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, ये भी हो सकता है किसी एक मेडिसिन का जो है वो इफ़ेक्ट कम हो जाए, किसी एक मेडिसिन का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाए, कोई बहुत ही टॉक्सिक कंडीशन हो जाए. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पेशेंट हु हैज़ हाई बीपी, यानी वो हाइपरटेंसिव है और वो कोई नेज़ल डिकंजेस्टेंट लेता है, जो कि इतनी कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत कॉमन है, ले सकता है. यानी पेशेंट हु हैज़ हाई बीपी, उसको कंजेस्टेंट, उसने नेज़ल डिकंजेस्टेंट लिया, बट द पर्सन डज़ नॉट नो कि इससे जो है वो बीपी इंक्रीज़ हो जाता है मज़ीद. ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी डिजॉक्सिन होती है, वारफेरिन होती है, लेवोथायरॉक्सिन होती है, ये वो मेडिसिन हैं जिसके मल्टीपल इंटरेक्शंस होते हैं. तो व्हेन एवर यू आर टेकिंग दीज मेडिसिन, और स्पेशली क्योंकि खुद से तो ये मेडिसिन कभी भी लेनी नहीं चाहिए, व्हेन योर डॉक्टर इज़ प्रिस्क्राइबिंग दीज मेडिसिन, तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि दे मेक श्योर कि जो पास्ट में मेडिसिन लेते आए हैं या जो खुद से कुछ मेडिसिन घर पे ली जा रही हैं और जो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो. उसके अलावा आपके पास फूड ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं. बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो आपको कहा जाता है कि इनको खाने से आधे घंटे पहले या खाने से 1 घंटे पहले खाया जाए, या जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ना लिया जाए, या सिट्रस फ्रूट्स लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेप फ्रूट हो गया, ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, इसके साथ ना लिया जाए, क्योंकि इनके भी इंटरेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं. इसके अलावा आपके होते हैं ड्रग कंडीशन इंटरेक्शंस, यानी कि इफ़ यू आर हैविंग एनी इलनेस, तो आपने मेडिसिन ली, तो उस इलनेस का, उस कंडीशन का आपके ड्रग की एफिकेसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे क्या असर पड़ सकता है, तो वो भी बहुत कॉमन ड्रग इंटरेक्शंस देखे जाते हैं. अब बात ये आती है कि वाई डू दीज इंटरेक्शंस अकर. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें एक लिवर एंजाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोक्रोम P450, और ये लिवर एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी ड्रग. जो भी केमिकल आपके अंदर आ रहा है उसको एक्टिव करना, उसको ब्रेक डाउन करना, उसका बॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना, वो उस लिवर एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इवन कि उस ड्रग को बॉडी से एक्सपेल आउट करना, उसको रिमूव करना भी उसी लिवर एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो देयर आर सम मेडिसिन दैट हैव द टेंडेंसी टू चेंज द वर्किंग ऑफ दिस एंजाइम, यानी वो किस तरह से वर्क करेगा, वो एक्टिवेट होने देगा मेडिसिन को, नहीं होने देगा, ब्रेक डाउन होने देगा, नहीं होने देगा. सो ये सारी चीज़ें कुछ मेडिसिन चेंज कर देती हैं, इसलिए जो है वो बहुत कॉमन होता है कि मेडिसिन के इंटरेक्शंस होते. सेकेंड चीज़ एब्जॉर्प्शन पे होती है, यानी कि हर मेडिकेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ मेडिसिन जो आपके जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुई, जब वो आपके बेसिकली उसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना होता है, बट वो आपके स्टमक में आती है और वो फूड के साथ जो है वो आपकी अटैच हो गई और वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाई, तो यानी उसके एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए, तो डेफिनेटली उसका अफेक्ट भी नहीं हो पाएगा. सो ये चीज़ें होती हैं कि लिवर एंजाइम एंड सेकेंडली उसकी मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन, ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ड्रग टू ड्रग या ड्रग टू फूड इंटरेक्शंस कॉमनली होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स. सबसे पहले हम आते हैं ड्रग एंड कंडीशन एग्जाम्पल्स, यानी ड्रग और कंडीशन के इंटरेक्शंस. एक मेडिसिन होती है एंटी हाइपरटेंसिव, यानी बीपी, हाई बीपी के लिए होती है प्रोपेनोलॉल, जो कि आपकी इंडराल के नाम से अवेलेबल होती है. ये क्या करती है, व्हेन इट कम्स इनटू द बॉडी, ये आपके जो मसल्स होते हैं जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं उसको टाइट कर देती है. ठीक है, जब ये टाइट करेगी तो डेफिनेटली इफ़ अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ एनी ब्रीदिंग इशू या स्पेशली एस्थमा, तो उसकी कंडीशन को ये वर्स करती है. सो अ पर्सन हु हैज़ एस्थमा वो प्रोपेनोल को कभी ना ले. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली अ बीटा ब्लॉकर.
उसके अलावा आपके पास डाइफेनहाइड्रामिन होती है जो कि एंटी हिस्टामिन होती है, एंटी एलर्जी होती है, बेनाड्रिल के नाम से अवेलेबल होती है। ये आपके आई में प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। सो पीपल हैविंग ग्लोकोमा जो कि एक आई कंडीशन होती है वो इस मेडिसिन को अवॉइड करें। स्यूडोएफेड्रीन जो है आपके पास डीकंजेस्टेंट होती है जो कि आपकी बहुत सारी मेडिसिन में स्यूडोफेड में है, आपकी सॉफ्टिन पी जो है फैक्सिड डी में स्यूडोएफेड्रीन HCN के नाम से होती है। उसके अलावा एरेनेक फोर्ट में ये अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली इफ़ अ पर्सन इज़ टेकिंग दीज मेडिसिन और उसको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें जो है ये मेडिसिन जो होती है स्यूडोएफेड्रीन ये ब्लड प्रेशर को हाई करती है। तो इफ़ यू ऑलरेडी हैव दैट कंडीशन तो उस केस में आपकी कंडीशन, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है मज़ीद। देन देयर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड एज प्यूरोसेमाइड जो कि लेसिक्स के नाम से होती है, जो कि डायूरेटिक होता है और इसका ये काम होता है कि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है आपकी बॉडी से उसको रिमूव करता है। सो एनी पर्सन हु हैज़ सम क्रॉनिक किडनी इशू, अगर किडनी इशूज़ होते हैं तो वो फिर इसको अफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करने देते इस मेडिसिन को। सही है। सो इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग सम किडनी इशू तो उनको लेसिक्स की ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है। देन वी हैव ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस जिसमें आपकी एक बहुत कॉमन एंटी फंगल होती है फ्लूकोनाजोल के नाम से, जो कि फ्लूकैन के नाम से अवेलेबल होती है, और सिम्वास्टेटिन जो कि ज़ोकोर के नाम से होती है, जो कि आपकी लिपिड लोअरिंग एजेंट यानी आपके कोलेस्ट्रॉल में जो है वो यूज़ की जाती है। सो बेसिकली होता क्या है, जो फ्लूकोनाजोल होती है वो आपके साइटोक्रोम P450 पे अफेक्ट करती है, उस पे एक्ट करती है, और सिम्वास्टेटिन के जो है वो लेवल्स को इंक्रीज़ करती है, यानी उसके जब लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे आपकी बॉडी में तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास बैक्ट्रिम DS आती है। बैक्ट्रिम DS बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है एंटीबायोटिक्स की, ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामेथासोल की कॉम्बिनेशन होता है, जो कि UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है उसमें यूज़ होता है, और इस मेडिसिन जो है ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इट शुड बी अवॉइडेड विद वॉरफेरिन। देन वी हैव लीवोथायरॉक्सिन एंड ओमिप्रोजोल। ओमिप्रोजोल राइजिक के नेम से बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है, एंड देन देयर इज़ लीवोथायरॉक्सिन जो है वो एल्ट्रॉक्सिन के नेम से अवेलेबल होती है मार्केट में। सो ओमिप्रोजोल जो होती है उसका फंक्शन होता है एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना, और जो है उसी के साथ साथ ये लीवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ करता है। सो इफ़ यू टेक दीज टू मेडिसिन टुगेदर तो लीवोथायरॉक्सिन का अफेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। देन वी हैव ड्रग एंड फूड इंटरेक्शंस। एटोर्वास्टेटिन आपकी जो लिपिटोर के नाम से अवेलेबल होती है, अगेन ये कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ होती है। वो अगर आप लेते हैं ग्रेप फ्रूट यानी सिट्रस जिसमें प्रेजेंट है उसके साथ, तो इसकी लिपिटोर की यानी एटोर्वास्टेटिन की अमाउंट या क्वांटिटी आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है, एंड अगेन देयर आर चांसेस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। देन वी हैव वॉरफेरिन एंड लीफी ग्रीन्स। लीफी ग्रीन्स जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं दे आर एनरिच्ड विद विटामिन K, और विटामिन K जो होता है वो आपके ब्लड क्लॉट्स फॉर्म करता है। सही है। तो बेसिकली ये आपके जो वॉरफेरिन का इफेक्ट होता है उसको निगेट कर रहा है, उसको अनडू कर रहा है। सही है। इनका ऑपोजिट इफेक्ट होता है आपस में। मेटफॉर्मिन आपके पास है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये दोनों, मेटफॉर्मिन और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इन दोनों में लैक्टिक एसिड की जो है वो ज़्यादा, लैक्टिक एसिड को ब्लड में ज़्यादा करता है, ये प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है लैक्टिक एसिडोसिस, जो कि हो सकती है, एंड दैट कंडीशन इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। सो दीज वर वेरी कॉमन जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं वो मैंने डिस्कस किए थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी मेडिसिन लें, चाहे वो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए, चाहे वो आप खुद से, तो इट्स वेरी हार्मफुल खुद से मेडिसिन ना लें। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वही लें, और उसको अंडरस्टैंड करें, लर्न अबाउट योर मेडिसिन। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, इट ऑलवेज हैव अ लीफलेट ना भी हो तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं, तो उसके बारे में एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर मैं कोई और भी मेडिसिन ले रहा हूँ या मुझे कोई और कंडीशन है तो उसका कोई इस पे ख़तरनाक इफेक्ट तो नहीं होगा। देयर मेडिसिन जिसमें सोडियम होता है, और आप अगर ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव है तो आपका उससे एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप खुद से अपनी मेडिसिन को अंडरस्टैंड करें कि आप क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।